गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वो क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेन अकाउंटिंग टर्म्स में हम पढ़ चुके हैं कि एसेट्स का क्या मीनिंग है, लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग है एंड कैपिटल का क्या मीनिंग है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इट मीन्स बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन होंगे बच्चों, उसके दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये जो है ड्यूल एंटिटी कंसेप्ट पे बेस है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं वो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आइटम एक बार प्लस हो रही है तो एक साइड पे माइनस होगी, एक साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे प्लस होगी। इट मे बी कि एक ही साइड पे इसके दोनों इफेक्ट आपको दिखाई दें, बट आपको एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हर एक लेन देन जो बिजनेस में होगा उसके दो इफेक्ट्स होंगे। समझो इस चीज को कैसे किया जाता है। जैसे आपको सबसे पहले यहां लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स के एग्जांपल लूंगी और साथ साथ ये चीज आपको क्लियर करूंगी। लाइक हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो बच्चों क्या होगा, जब बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस को शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा। ठीक है, कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स। कैश हमारे क्या होता है? एसेट्स। तो कैश आया प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। इट मीन्स व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैश, दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक कैश और एक कैपिटल। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश आया, और जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, सपोज 1 लाख रुपीज हैं तो यहाँ कैश में भी 1 लाख रुपीज आ गए, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और यहाँ कैपिटल में भी कितने आ गए? 1 लाख रुपीज। क्लियर? ये कंप्लीट हो गई पहली ट्रांजेक्शन। 1 लाख रुपए इधर और 1 लाख रुपए इधर। उसके बाद मान लो, अब आप इसको एक बार दोबारा यहां लिख दोगे, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, और आप देखते चलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू के इधर जितना अमाउंट होगा इज इक्वल टू के उधर भी उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे अब मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख रही हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा नगद। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब क्या हुआ होगा, आप खुद सोचो, सामान जब खरीदा होगा तो गुड्स हमारे पास आएंगी, जो सामान हमने खरीदा वो हमारे पास आएगा और हमारे पास से पैसे जाएंगे। सपोज आप शॉप पे गए पेन लेने, ठीक है, आपने 10 रुपीज का एक पेन लिया तो 10 रुपए आप शॉपकीपर को दोगे, आपके पास से पैसे जाएंगे और शॉपकीपर आपको पेन दे देगा। इट मीन्स पैसे जा रहे हैं और पेन आपके पास आ रहा है। वही चीज बिजनेस में है, गुड्स खरीदी फॉर कैश, क्या होगा? गुड्स आएंगी, गुड्स एसेट होती है, गुड्स आएंगी तो गुड्स एसेट होती है ना हमारी, एसेट साइड में लिखेंगे गुड्स को। तो क्या करेंगे, सपोज 10,000 रुपए की ये ट्रांजेक्शन थी तो 10,000 रुपए कैश में तो कम कर देंगे, इट मीन्स माइनस, और गुड्स में प्लस कर देंगे। माइनस वाले आइटम को बच्चों में कैसे शो करूंगी? ब्रैकेट्स में।
10,000 ब्रैकेट में है, इट मीन्स मैंने 10,000 यहाँ से माइनस कर दिए। और गुड्स भी मेरी एसेट होती है। एसेट्स की, लाइबिलिटीज की डेफिनेशन हम मेन अकाउंटिंग टर्म में कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि जिन चीजों पे मेरा अधिकार होता है, जिन चीजों पे मेरा राइट टू यूज होता है, वो सब मेरी एसेट्स होती हैं। मेरा कैश, मेरी गुड्स, मेरी फर्नीचर, मेरा बिल्डिंग, ये सब मेरी एसेट्स हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करोगे, इज इक्वल टू, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कैपिटल पे, यहाँ नील कर दो या जीरो कर दो, नील कर दो। 1 लाख में से 10,000 रुपीज गए बच्चों, कैश हमारे पास कितने का रह गया? 90,000 रुपए का। 1 लाख में से 10,000 माइनस करोगे, कैश कितने का रह गया? 90,000 का। और गुड्स कितने की आ गई आपके पास? 10,000 रुपए की। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या? यहाँ पर 1 लाख का रह गया 1 लाख। अब आप देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है? 90,000 प्लस 10,000, 90 प्लस 10, 1 लाख। इज इक्वल टू यहाँ भी क्या पड़ा है आपके पास? 1 लाख। तो हो गया आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एग्जांपल लेती हूँ, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। अब बच्चों आपने ना फर्नीचर खरीदा, मान लो 10,000 रुपए का ही आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदने से फिर वही क्या होगा? फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आपकी एसेट है, उसको यहाँ पे अलग हेडिंग बना दो। और पैसे कम हो जाएंगे। पैसे पहले कैसे कम किए थे? 10,000 माइनस प्लस। गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो। गुड्स ना तो गुड्स आई ना ही गुड्स गई। फर्नीचर, यस, 10,000 रुपए का फर्नीचर आया। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, क्या यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा? नो। ये हमने लगा दी लाइन। अब बताओ 90 माइनस 10, 80,000 प्लस 10,000 का 10,000 प्लस 10,000 का 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना पड़ा है? 1 लाख। नाउ चेक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 1 लाख। ओके, और इधर भी हमारे पास क्या पड़ा था? 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? हम देख रहे हैं यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ आ गया आपको? अच्छा, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, सेल गुड्स फॉर कैश। बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन आज मैंने कंसीडर की है, फर्स्ट डे है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो मैंने इसलिए सिंपल लिया है, सेल गुड्स फॉर कैश। सपोज 5,000 रुपए की गुड्स हमने बेच दी, 5,000 रुपए की गुड्स हमने बेच दी। तो अब बताओ क्या होगा? जब हम 5,000 का सामान बेचेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे प्लस कैश प्लस हो जाएगा, पैसे आए प्लस हो गया। प्लस गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ा? गुड्स माइनस, 5,000 रुपए की गुड्स कम हो गई। प्लस फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो। इज इट क्लियर? अब आप क्या करोगे? देखो बैलेंस कितना बचा? 80 प्लस 5, 85। 10 में से 5 माइनस में, अभी भी ब्रैकेट्स में, तो 10 में से 5 गया 5 प्लस 10,000 का 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा? 1 लाख का 1 लाख। क्लियर? अब देखो